क्या निराश हुआ जाए कि भाग दो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके आगे से पढ़ें। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। ऊहापोह, ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है कि आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। इस पैराग्राफ में आचार्य द्विवेदी बताना चाहते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, यानी जो भारतवर्ष में भ्रष्टाचार, बेकारी, बेईमानी, आरोप प्रत्यारोप, डकैती, चोरी, ये जो वातावरण दिखाई दे रहा है, ये सब इंसान ने जो नीति बनाई है, जो नियम कायदे बनाए हैं, उनकी गलतियों की देन है। क्योंकि मनुष्य की जो बुद्धि है वो नई नई परिस्थितियाँ, यानी जो नई नई सिचुएशंस आती हैं उसका सामना करने के लिए विधि निषेध यानी कानूनन उसमें रोक लगाती है, कानूनन मना करती है। अगर वो ठीक साबित नहीं हो रहे हैं तो उनमें बदला जाता है, उनमें परिवर्तन होता है। ऊहापोह यानी हम जब असमंजस में हो जाते हैं उसको ऊहापोह कहते हैं। ग्रहण करना, त्याग करना, संशोधन, परिवर्तन, कई सारे कायदे कानून में बदलाव किए जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। और बता रहे हैं कि उथल पुथल भी होती है। कई बार तो व्यवस्था सही नहीं रहती है तो लोगों को कष्ट भी भोगना पड़ता है। बहुधा यानी अधिकांश रूप से जो सुविधा वर्ग की स्थिति में अगर परिवर्तन कर दिया जाता है तो व्यक्ति विशेष पूरी तरह से ध्वंस हो जाता है। और निरीह जो हैं व्यक्ति, उनका कष्ट बढ़ जाता है जब दुर्व्यवस्था में, जैसे आप देखिए CA आए या NRC का नियम हो, अथवा अभी जो लॉकडाउन अचानक लगा उसमें जो निरीह व्यक्ति हैं वो व्यवस्था के कारण ही कष्ट को भोगे। अगर सुविधा वर्ग की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो व्यक्ति विशेष यानी बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो हैं, जो मध्यम वर्ग है, ये पूरी तरह ध्वंस हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी जो नियम किसी के लिए लागू हो रहा है, जैसे कॉमन लोगों के लिए इनकम टैक्स का जो नियम है वो कोई उनको प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन वही नियम पूंजीपतियों को, बड़े लोगों को परेशान करने वाला होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे GST है तो GST से आम इंसान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो बड़े लोग हैं GST का उन पर प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए वो जो नियम है उनके लिए सुखकर नहीं है, इस तरह से हम समझ लें। तो मनुष्य की बुद्धि जो व्यवस्था बनाती है वो हमेशा त्रुटि युक्त होती है, यानी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। और जो भी सामाजिक कायदे कानून हैं
वे कभी कभी क्या होते हैं, जो युग पूर्व यानी कई सालों पहले जो परीक्षित आदर्श हैं, जो हमारे यहाँ आइडियल रखा गया है, उन सब से टकराते भी हैं, कई सारे विचारों से टकराते हैं और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। यानी मैंने बताया भारत जो है हिंदुस्तान को एक महामानव समुद्र कहा है रविंद्र ने, उसी भाव से ऊपरी सतह आलोड़ित होती है, थोड़ा हलचल मच जाती है, नए नए नियम आते हैं, कानून आते हैं, और जो पुराने लोग हैं उस परंपरा को मानने वाले उससे घबरा जाते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक का नियम अभी आ गया, इसी तरह हिंदुओं में सती प्रथा खत्म हुई, तो इससे भी जो लोगों को परेशानी हुई। तो इस तरह के जो परिवर्तन होंगे, जो युग परीक्षित आदर्श हैं, जिनको कई जमाने पहले आदर्श के रूप में देखा जाता था, जैसे सती होना, ये सब, और मंदिरों के लिए नियम बनाना कि प्रवेश कोई नहीं करेगा, विशेष वर्ग प्रवेश करेंगे, तो ये सब जो है उस समय के आदर्श थे। लेकिन आज के जो नियम कानून है टकराएंगे। आप जान करके आश्चर्य होगा कि आज जो नियम कायदे उसमें कई जगहों पर जो है पुरोहितों के अलावा अन्य लोगों को भी जो है मंदिरों में पुरोहिती का अधिकार जो है दिया गया है। दक्षिण भारत विशेषकर केरल में ऐसे नियम जो है वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने किया है। तो इससे क्या होगा, हलचल होगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। लेकिन कह रहे हैं लेखक, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, आप इससे सहमत हो या ना हो ये आपकी इच्छा है। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस तरह के परिवर्तन पहले भी हो रहे थे, आज भी होंगे, इसलिए ऐसा देख करके हताश हो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया है, इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करिए। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से, ये जो लाइन है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही परम और धर्म है। क्या है आंतरिक तत्व स्थिर भाव से जो बैठा हुआ है? सत्य रूपी परमात्मा, सत्य रूपी ईश्वर। या हर एक इंसान के मन में, हर एक इंसान के भीतर जो है स्थिर भाव से बैठा हुआ है, जो सब में है, यही परम और धर्म है। और इसी को प्राप्ति करना ही हमारे यहाँ लक्ष्य माना गया। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी हर इंसान में ये सब होता है, कोई नहीं है जो इससे बचा हो। पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट यानी गिरा हुआ आचरण है। काम, क्रोध, लोभ तो सब में होता है, लेकिन अपने आप को पूरा उसी में लगा देना, उसी के भरोसे रहना, ये सबसे घटिया, निकृष्ट यानी घटिया आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया है। यानी भारतवर्ष में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, काम भर का, संयम भर का, जितनी ज़रूरत है उतना ही, इसलिए इसको संयम में कंट्रोल करके रखने की बात कही गई है। परंतु जो भूख है, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, आने नहीं यहाँ लाने होगा, लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। यानी इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको तो हम करेंगे ही। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, तो आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि को, पीछे मैं दिखा रहा हूँ, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को
उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। आपसे पूछा जा सकता है किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो आपको पूरा तरह समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन नहीं है। ये जो लोग को इन कायदे कानून की रक्षा करने का दायित्व दिया गया, जिम्मेदारी दी गई, इसमें मंत्री हैं, सरकारी अफसर हैं, ये सब शामिल हैं। वे अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। यानी इंसान हर समय जो आइडियलिस्टिक सोच है उसको लेके नहीं चलता है। उसके मन में और भी ख्याल आते हैं, जैसे अपनी इनकम पूरी करनी है, अपना कैसे जो है भरपाई करना है। भाई बोलते हैं भाई ऊपरी इनकम है क्या, उसको बैलेंस बन रहा है कि नहीं, केवल सूखा सूखा इतना कमाते हो, ऐसे लोग जो है कहते हैं। तो इसलिए उस समय क्या होते हैं, जो आदर्श है हमारे वो उनका लोप हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति का चित्त यानी मन सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई लोगों को। अब जितना जितना नियम कायदा कानून बना है, बड़े बड़े सेक्टर होते जा रहे हैं, वह इतना उतना ये सब काम, लोभ मोह ये जैसे विकार भी बढ़ रहे हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानूसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा, वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। देखिए, ये भी लाइन मैंने अंडरलाइन किया है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। ये जो थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, 30% उस समय थे, आज हम कहें तो 50% हो गए हैं। आधे से ज़्यादा कहें 65-70% लोग हो गए हैं। ऐसे थोड़े से लोगों के लोभ का नतीजा है। लेकिन लेखक कह रहे हैं किंतु इससे जो भारतवर्ष के पुराने आदर्श हैं और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने, यानी उनकी प्रासंगिकता आज हो गई है। आज वे रिलेवेंट हैं, जिसको अंग्रेजी में रिलेवेंट कहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। यानी जो बता रहे हैं, संविधान बना तो कानून और धर्म अलग कर दिया गया, और भारतवर्ष के लोग जो है कानून और धर्म को एक ही मानते थे। इसलिए देखिए, कह रहे हैं धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। आप देखिए, अंडरलाइन करिए, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आप धर्म को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आप आ जाइएगा, धर्म में बताया गया, धार्मिक ग्रंथों में ये करिएगा, ये पाप मिलेगा, ये करिएगा, ऐसा होगा। तो जो धर्म भीरू है, यानी धार्मिक रूप से डरपोक है, रूढ़िग्रस्त है, यानी पुराने विचारों को मानता है, ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं, तो क्या करेगा, धर्म के हिसाब से अगर उसको दिखाई दे रहा है तो कोई गलत काम नहीं करेगा, उससे डरेगा। लेकिन अगर कानून में उसको कमजोरी दिखाई दे रही है तो उस कानून की कमजोरी का जरूर फायदा उठाएगा और उससे लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं करेगा। ऐसा द्विवेदी जी कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से। ठीक है, आगे देखें। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं।
जो ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, ये सब धर्म के लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण जो है याज्ञवल्क्य जी ने बताए हैं, उसमें ईमानदारी, सच्चाई, ये 2 भी आ जाते हैं। असतेय, शौच, इंद्रिय परिनिग्रह, ऐसे करके श्लोक है जिसमें बताया गया चोरी ना करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ईमानदारी, सत्य बोलना। तो इस तरह के जो बात कही गई सब धर्म के लक्षण हैं। यानी जो इंसान इन सब को मानता है, वो चाहे भगवान माने या ना माने, पूजा पाठ करे या ना करे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, वह धार्मिक कहा जाएगा। समझे ना? तो वही कह रहे हैं कि ये जो धर्म के मूल्य हैं जो हैं, ये सब बचे हुए हैं, क्योंकि लोग धर्म को ज़्यादा मानते हैं, कानून को छोटा मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य आज भी मनुष्यों से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। कृतकृत्य यानी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनुग्रही समझता है, थैंकफुल मानता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ठीक है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। आगे देखें। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करिए। किसी में कोई कमजोरी है, किसी ने गलत किया है, तो उसको पर्दाफाश करिए, सामने ले आइए। लेकिन बुराई का काम वह है जब उसके आप केवल गलत पक्ष को ही, आचरण का जो गलत पक्ष है उसको ही उद्घाटित करते हैं, उसमें रस लेते हैं और उस गलत को ही सामने लाना केवल आप अपना कर्तव्य मान लेते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी कोई खराब आचरण है किसी का, खराब व्यवहार है किसी का, तो उसको आप सामने ला रहे हैं, लेकिन जो उसका अच्छा व्यवहार है, उसका जो ये है, उसको आप उजागर नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं ला रहे हैं, उसकी अच्छाई को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो ये और भी बुरी बात है। यानी आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। कह रहे हैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनको अगर हम उजागर करें, लोगों को बताएं, तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। इसी भावना को लेकर के वो आगे अपने जीवन की 2 घटनाएं रखते हैं। एक रेलवे स्टेशन मास्टर की घटना रखेंगे और दूसरा बस ड्राइवर और कंडक्टर की घटना रखेंगे। तो उस भाग को, उस कहानी रूप में जो इन्होंने रखा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे भाग 3 में। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि द्विवेदी जी ललित निबंध लिखते थे। ललित निबंध की यह विशेषता होती है कि आपको उसमें बोरियत फीलिंग नहीं आएगी। आपके जैसे बोलचाल, व्यवहार की जो भाषा होती है, उस भाषा का रचनाकार बहुत ज़्यादा प्रयोग करेगा और आप उसमें रमे रहें, आप उसको पढ़ते चले जाएं, ऐसा रचनाकार की कोशिश रहती है। ललित निबंध की बहुत बड़ी विशेषता है और भाषा प्रसंग के अनुकूल होती है। आपको कोई ऐसी भाषा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ लोग जो विद्वत समाज है, जैसे द्विवेदी जी जैसे सरीके लोग, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी रहती है, संस्कृत के श्लोक वगैरह बहुत ज़्यादा भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कूटज वगैरह में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं भाग 2 समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।